दादी माँ भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन था वो इंसान जिसने रोहित मारवा और मारवा खानदान के सीने में इतना बड़ा बदनामी का खंजर भोंका था। सभी लोग बेसब्री से मिस्टर एक्स का इंतजार कर रहे थे, मगर रोहित ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि मिस्टर एक्स इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जब सब लोग हैरानी से यहाँ वहां देख रहे थे और मिस्टर एक्स को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तब प्रेस रिपोर्टर्स में मौजूद एक लड़की ने रोहित को कुछ सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर रोहित, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अनिका मैडम छुप छुप के उस वीरान बंगले में जिस मिस्टर एक्स को मिलने जाया करती थी, वो मिस्टर एक्स अभी इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है? रोहित ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। बल्कि मैं आपको ये भी कहता हूँ कि उस वीरान बंगले में जहां अनिका छुप छुप कर किसी को मिलने जाया करती थी, उस बंगले में मैं खुद भी मौजूद था। रोहित की बात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे एक आग लग गई थी। लोगों ने शर्म से अपना सर झुका लिया था। लोग रोहित के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे थे। दादी माँ भी काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। न्यूज चैनल पर अब तरह तरह की खबरें आने लगी थी कि रोहित एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही होने वाली पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने में मदद करता था। जब लोग रोहित के बारे में इतनी गिरी हुई बातें करने लगे, तब अनिका ने धीमी और सुस्त आवाज में एक प्रेस रिपोर्टर के माइक के पास आकर कहा, आप लोग जिस मिस्टर एक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लोग हैरानी से अनिका को देखने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग जिस मिस्टर एक्स को ढूंढ रहे हैं, वो मैं खुद हूं। अनिका की बात सुनकर दादी माँ हैरानी से लीला की ओर देखने लगी। दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित और अनिका क्या खेल खेल रहे थे। सारे प्रेस रिपोर्टर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। इससे ज्यादा मसालेदार न्यूज उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी न देखी थी, न छापी थी। तभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अनिका की ओर माइक रखते हुए कहा, मैडम, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर एक्स, जो कि हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है और जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था, वो आप खुद हैं? अनिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका की बात सुनते ही सारे लोग शॉक में चले गए। सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक थी, और ये वही अनिका थी जो डॉक्टर वांगा पट्टू की सबसे प्रिय शिष्य थी और आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में काफी जानकारी रखती थी। और अब अनिका का ये रूप देखकर सभी लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिर एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटी कैसे हो सकती हैं। लोगों के लिए अनिका का ये दावा मानना बेहद मुश्किल था। उसके बगल में खड़ी देविका का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। देविका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपना होश संभालते हुए देविका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच आकर अनिका से कहा, ये किस तरह का बचाव करना चाहती हो तुम अपना? मिस्टर एक्स के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप छुपाने के लिए तुम ऐसा दांव खेलने की कोशिश कर रही हो जिसके झूठ से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। मिस्टर एक्स बहुत जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए देविका की बात का जवाब देते हुए कहा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स आपके सामने ही खड़ा है। खड़ी है। अनिका की इस बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित जानता था कि अनिका लोगों के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करती थी। इसलिए अनिका की बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने देविका और बाकी प्रेस रिपोर्टर से कहा, देखिए, लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी उनकी ड्रीम गर्ल बने, मगर मेरी जिंदगी में एक ड्रीम गर्ल मेरी बीवी बनने वाली है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अनिका ना सिर्फ टैलेंटेड है, बल्कि सुपर टैलेंटेड है। हम जैसे लोग जहां जिंदगी भर में किसी एक चीज पर भी मास्टरी नहीं हासिल कर सकते, वहां अनिका जैसे लोग भी हैं जो हर काम चुटकी बजाते सीख लेते हैं और चुटकी बजाते ही उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। अनिका ही मिस्टर एक्स है, और अनिका ही वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। रोहित और अनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर सभी को इस बात का यकीन हो गया था कि वो लोग जो कुछ भी कह रहे थे वो सच था। न्यूज चैनल पर जो भी खबरें टेलीकास्ट हुई थीं, तुरंत उन खबरों को बदल दिया गया।
रोहित और अनिका के प्यार के और अनिका के टैलेंट के किस्से अब देश भर में सुनाई देने लगे थे। लोग पहले से अनिका के फैंस थे, मगर अनिका की एक और खूबी के बारे में जानकर अब लोग अनिका को सुपर वुमन का खिताब देने लगे थे। देखते ही देखते देश भर में ये बात फैल गई कि अनिका को कोई स्पेशल पावर्स मिले थे, जिसकी वजह से अनिका कोई भी काम चुटकी बजाते सीख सकती थी। मगर प्रेस रिपोर्टर के बीच खड़ी देविका इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। लोग जब अनिका की तारीफ के पुल बांधने लगे, तब देविका ने उन सबको शांत करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आप लोग की समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि ये दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग है? एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है मिस्टर एक्स को। देविका की बात सुनते ही सारे प्रेस रिपोर्टर्स बिल्कुल शांत हो गए। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, हो सकता है कि इस अनिका ने एक बहुत बड़ी साजिश की हो मिस्टर एक्स के साथ, उसके संबंधों के बारे में। जैसे ही रोहित को पता चला, हो सकता है कि अनिका ने सबसे पहले मिस्टर एक्स को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की हो सकता है कि अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए अनिका ने मिस्टर एक्स की बलि चढ़ा दी हो। वैसे भी मिस्टर एक्स को हम लोगों में से किसी ने पहले देखा नहीं था। हो सकता है कि मिस्टर एक्स को मारकर उसकी लाश को दुनिया के किसी ऐसे कोने में गाड़ दिया गया हो जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। और ये सब आजकल कितना कॉमन है, ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। प्रेस रिपोर्टर्स होने के नाते आप लोग ये सब कुछ पहले भी कई बार देख और सुन चुके होंगे। जरा आप लोग ही सोचिए, ये कैसे हो सकता है कि कोई एक लड़की जो दुनिया की इतनी मशहूर डॉक्टर हो, वही लड़की कंप्यूटर की इतनी बड़ी एक्सपर्ट भी हो। लोगों की जिंदगी निकल जाती है कोई एक चीज सीखने में, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही लड़की इतनी सारी चीजों में महारत हासिल कर चुकी हो? लोगों को देविका की बातें काफी कन्विंसिंग लग रही थी। अमीर और पावरफुल लोगों के लिए किसी मामूली आदमी को रास्ते से हटा देना काफी आम बात हुआ करती थी। सारे प्रेस रिपोर्टर्स के मन में ये सब कुछ सुनकर मन ही मन कई तरह की पॉसिबिलिटीज घूमने लगी थी। अनिका अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अनिका की आंखें नींद से गहरी होने लगी थी, इसलिए अब इस बात को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। अनिका ने सारे प्रेस रिपोर्टर की ओर देखते हुए कहा, देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी शक है कि मैं मिस्टर एक्स नहीं हूं और मैं वो साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, तो फिर मैं आप लोगों की चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं ये साबित कर सकती हूं सबके सामने कि मैं ही वो साइबर एक्सपर्ट हूं जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को साइबर अटैक से बचाया था। अनिका की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर अब लोग ये समझ चुके थे कि अनिका की बातों में सच्चाई थी। कुछ प्रेस रिपोर्टर जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज रखते थे, उन्होंने अनिका को कुछ सवाल पूछना शुरू किया। अनिका ने हर सवाल का सही जवाब दिया। कुछ देर तक जब अनिका को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुश्किल सवाल पूछे गए, तो लोगों को यकीन हो गया कि जो लड़की हर सवाल का सही जवाब दे रही थी, वही लड़की वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को इतने बड़े साइबर अटैक से बचाया था। सारे रिपोर्टर्स कन्विंस हो गए थे कि मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। अनिका और रोहित को कांग्रेचुलेट करने के बाद सारे प्रेस रिपोर्टर्स एक एक करके वहां से चले गए। प्रेस रिपोर्टर्स के जाते ही मारवा हाउस के बाहर बिल्कुल वैसी ही शांति छा गई जैसी एक तूफान के बाद होती है। दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी अपनी कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी थी। आज फिर एक बार अनिका ने दादी माँ को सबके सामने हरा दिया था, मगर इस बार दादी माँ की हार का कारण था देविका की नासमझी। देविका ने बिना किसी प्रूफ के किसी की कही सुनाई बातों पर यकीन करके दादी माँ को अनिका के खिलाफ उकसाया था। मगर फिर एक बार दुनिया के सामने अनिका ने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था। जब दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी ये सारी बातें सोच रही थी, तब रोहित दादी माँ के पास आया और बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, अब तो आपको अनिका से और हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है ना? दादी माँ इस वक्त अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी। दादी माँ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर ये सब कुछ सच था तो फिर तुमने पहले मुझसे ये सब क्यों नहीं कह दिया? इस तरह लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने ये सब कुछ पहले ही कह दिया होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। आखिर सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर तुम क्या हासिल कर लोगी?
इससे पहले कि अनिका दादी माँ की बात का जवाब दे पाती, रोहित ने दादी माँ से कहा, देखिए दादी माँ, मैंने ही अनिका को कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि आखिर पर्दे के पीछे ये खेल असलियत में खेल कौन रहा था। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर असली खिलाड़ी की पहचान करनी हो तो उसी के खेल में उसे हराना बहुत जरूरी होता है। जरा सोचिए दादी माँ, इस बात को उछालकर गुलेरिया परिवार या मुझे क्या हासिल हो जाता। पहले हमें यह देखना होगा कि ऐसी बातों को मीडिया के सामने उछालकर किसे फायदा पहुंच सकता है। कौन होगा वो जिसे इस वक्त मेरे और अनिका के बीच तनाव पैदा करके सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। जरा समझने की कोशिश कीजिए दादी माँ। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद दादी माँ ने अपने सामने खड़ी देविका की ओर देखा। जैसे ही दादी माँ की तेज नजरें देविका पर पड़ी, देविका के हाथ पैर कांपने लगे। इससे पहले कि कोई देविका से कुछ कहता, देविका अपने आप ही अपनी आवाज ऊंची करके कहने लगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या मिल जाएगा ये सब कुछ करके? रोहित ने देविका की बात काटते हुए कहा, मीडिया वालों तक अनिका के मिस्टर एक्स के साथ अफेयर होने की खबर किसने पहुंचाई है, ये बात मेरे आदमियों ने पहले ही मालूम कर ली थी। अगर आप चाहें तो मैं दादी माँ को सारे ग्रुप दिखा सकता हूँ। दादी माँ ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए रोहित को आगे बोलने से रोक लिया। दादी माँ ने तेज नजरों से देविका की ओर देखकर कहा, निकल जाओ इस घर से। दादी माँ की बात सुनते ही देविका ने दादी माँ के पास आकर कहा, देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ। इससे पहले कि देविका अपनी बात पूरी कर पाती, दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका से कहा, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए ये शब्द दोबारा कभी नहीं निकलना चाहिए। मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मारवा खानदान की मान, मर्यादा, आबरू और प्रतिष्ठा ही मेरे लिए सब कुछ है। आज तुमने लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके मारवा खानदान की आबरू को ठेस पहुंचाई है। तमाशा खड़ा करके मारवा खानदान की आबरू को ठेस पहुंचाई है, तो तुम मारवा खानदान की बहू कहलाने के लायक नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मुड़कर मारवा हाउस की ओर देखना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से चली जाओ।